तक राम नहीं आ रहे हैं तब तक तुम राज को भोगो, उसके बाद राम जी को वापस दे देना। तब मैया ने भी कुछ कहा। माँ कहती है गुरु के वचन सचिव अभिनंदु। बेटा गुरुदेव की बात को कभी टाला नहीं जाता है। सोने बहोरे मात मृदवाणी सील स्नेह सरल रस सानी। माता ने बड़ी मधुर वाणी में कहा, जिसने अपनी कोख से राम को पैदा किया है उस नारी की वाणी साधारण नहीं हो सकती, शहद से भी ज्यादा मीठी। गोस्वामी जी कहते हैं सानी सरल रसमा तो वाणी सोने भरत व्याकुल भये लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत विरह और कुरन। मैया की मधुर भाषा सुन करके श्री भरतलाल जी मौन हैं, कहने की तो कुछ हिम्मत है नहीं। मैया की दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध बुध सब भूल गए। बाबा तुलसी कहते हैं स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी के सब लोग आदर पूर्वक सराहना। भरत जी किसी भी प्रकार के सत्ता को लेने के तैयार नहीं है। आप सुनिए, भारत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धरे वचन अमीय जन भोर देत उचित उत्तर सबई। श्री भरतलाल जी ने हाथ जोड़ लिए और उत्तर देने लगे। क्या कहते हैं, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का प्रजा सचिव सम्मत सबई का। गुरुजी मुझे सुंदर उपदेश दिए, प्रजा मंत्री आदि सभी को यह सम्मत माता ने भी उचित समझकर आज्ञा दी और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर मुझे करना चाहिए था। क्योंकि गुरुपित मात स्वामी तुमानी, गुरु लोग माता पिता बच्चों के हित की ही बात करते हैं। उचित किए अनुचित किए विचारू धर्म जाय सिर पातक भारू। अब क्या उचित क्या अनुचित मैं तो कोई समझता नहीं, यद्यपि यह समझता ही नहीं कि तदपि होत परतोषण जी के। अब तुम बेने हैं मोर सुन ले। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, आप सब मेरी बात सुन लें, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरे ऊपर दया कीजिए। वो अवध के लोगों को कहने लगे, पितु सुर पुरुषी राम बन करण कहूँ मोय राज। अभी मुझे गद्दी का मालिक बनाया नहीं गया, अभी मैं गद्दी पर बैठा नहीं हूँ, सिर्फ मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया और मेरे नाम का प्रस्ताव रखते ही पिता की मृत्यु हो गई। सीताराम सरकार बन बन के हो गए। मेरी कौशल्या जैसी माता की मांग का सिंदूर उड़ गया। सिर्फ मेरे लिए प्रस्ताव रखते ही ऐसा हो गया। ये तो मेरा प्रस्ताव रखने पर ऐसा हुआ। यदि मुझे गद्दी पर बिठा दिया गया तो सच यही है कि रसा रसातल जइए तो वही, यह धरती फट करके रसातल चली जाएगी। इसलिए आप सबसे यह मेरी प्रार्थना है, आप लोग मेरे ऊपर जोर न दें, मैं इस गद्दी के लायक नहीं हूं। यह तो बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे किसी बेटी की सगाई की जाए। अभी सगाई हुई, अभी तो उसका विवाह नहीं हुआ, विवाह से पहले ही उसके ससुर की मृत्यु हो जाए, विवाह से पहले ही उसके देवर या जेठ का एक्सीडेंट हो जाए। अब ये तुम ही बताइए कि वो देवी अभी ससुराल दिल्ली पर भी नहीं पहुंची, उससे पहले इतना अपशकुन हो गया, तो क्या कोई ऐसे विवाह को करने को तैयार होगा? भरतलाल जी कहते हैं मुझे तो लगता नहीं है, यही मेरे साथ हो रहा है। अभी मैं गद्दी पर बैठा नहीं, एक तो एक बेटी के विवाह के पूर्व ये तो ससुर की मृत्यु की तरह, अभी मैं गद्दी पर बैठा नहीं, उससे पहले राम बन बन के हो गए, ये तो उसके जेठ और देवर के लिए दुर्घटना की तरह। आप सबसे है मेरी प्रार्थना है, आप मेरे ऊपर जोर नहीं दीजिएगा, मैं इस राज्य के लायक नहीं हूँ, मेरे पास ये योग्यता बिल्कुल नहीं है। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, वह मेरे मालिक हैं। मेरी माता की कुटिलता ने प्रभु की सेवा को मुझसे छीन लिया गया।
मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि प्रभु राम के बिना मेरा और कोई कल्याण का परम साधन हो ही नहीं सकता। यह अशोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना मेरे मन की गिलानी तो दूर हो ही नहीं सकती। आप तो मुझे राज्य ऐसे दे रहे हैं जैसे किसी नारी को बिना कपड़ों के गहना पहना दिया गया हो। कहा बाद बसन बिन भूषण वारू, बाद व्रत बिन विरुम विचारू। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार करना बिल्कुल व्यर्थ है, यही स्थिति आज मेरे साथ हो रही है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, भरत कहते हैं। शरीर रोगी है तो भोग किस काम के हैं? श्री हरि के भक्ति के बिना योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह ही व्यर्थ है। जिस देह में से प्राण निकल गए तो किसी मुर्दे को घर में किसी ने रखते देखा है क्या? वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है वो सब भगवान है, परमात्मा है। बात मेरे और आपके लिए, जीवन में सब कुछ हो लेकिन जीवन में ईश्वर नहीं है तो हम कंगाल हैं, हम दरिद्र हैं और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है और हमारे पास भगवान है तो समझ लो कि हमारे पास में सब कुछ है। महाभारत में कथा आती है, दुर्योधन भगवान से सहयोग लेने के लिए गया। भगवान सो रहे थे, 4 घंटे इंतजार करता रहा कि ये खड़े हों जगें तब अपनी बात कहूं। भगवान ने सोने का बहाना बना लिया था। इतने में अर्जुन भी पहुंचे। जैसी कक्ष में प्रवेश किया, अर्जुन ने सिर झुका करके प्रणाम किया, भगवान खड़े हो गए। अब पारथ न जाने कब के आए हो, मैं तो देख ही नहीं पाया। दुर्योधन बौखला गया। दुर्योधन ने कहा मुझे आज 4 घंटा हो गए, मुझे पूछा नहीं। और अर्जुन को आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, ये तो आपकी सगी खास बुआ का है ना। कृष्ण बोले गांधारी नंदन ऐसा नहीं है, तो मेरे सिर के ऊपर खड़ा था इसलिए मैं देख ही नहीं पाया। बड़ों के चरणों में ही खड़े होने में आनंद है। मैं नहीं तुझे देख पाया, चल तुझे ही पूछ लेता हूं तू क्यों आया। तो कहने लगा परसों से युद्ध होगा और मैं उसमें आपको सेनापति बनाऊंगा। मेरी तरफ से पांडवों से आपको युद्ध करना है, तो मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले दुर्योधन, मैंने इस युद्ध में ये नियम ले रखा है कि आपकी आपस की लड़ाई है, बाहर वाले किस काम के। मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। हाँ, यदि तुम मुझे पूछोगे तो युद्ध जीतने के मैं सूत्र जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। एक तो मेरा ये पक्ष है और दूसरा पक्ष है कि द्वारका की संपूर्ण नारायणी सेना के साथ बलभद्र अगुवाई करेंगे, युद्ध करेंगे। अब तू पहले आया है इसलिए मौका तेरे लिए है कि तू निहत्ते कृष्ण को लेना चाहता है या नारायणी सेना के सहित भैया बलराम को लेना चाहता है। दुर्योधन ने कहा जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो क्या आपकी दियाबाती करूंगा। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे नारायणी सेना और दाऊ दादा चाहिए। खुश होकर के चला गया और भगवान पार्थ के सामने खड़े हैं। क्या कथाओं में जवाब है। अर्जुन की निगाहें नीचे थी, झरझर आंसू गिर रहे थे। कृष्ण बोले पार्थ, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। पहली बार तो तुम इस तरीके से मेरे पास आए, मैं कुछ नहीं दे पाया तुम्हें। नारायणी सेना भी दुर्योधन ले गया और मैं भी निहत्ता। अर्जुन ने निगाहें ऊपर करी, कहा भगवान आपका छोटा सा दास। हमारी मां कुंती ने हमें सिखाया था, कहा था बेटा हम अनाथ हैं। आज द्वारकाधीश कृष्ण के अलावा इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है। पुत्र कभी द्वारकाधीश के चरण न छोड़ना। यदि वह है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवान मैं इस युद्ध के लिए द्वारका की नारायणी सेना लेने के लिए नहीं आया। भगवान हृदय से मैं बोल रहा हूं,
द्वारका की नारायण की सेना को पाकर के मैं महाभारत का युद्ध जीत भी जाऊं तो उसे मैं अपनी पराजय मानूंगा। और यदि मेरे जीवन में द्वारका के नारायण श्री कृष्ण हैं, यदि मैं युद्ध हार भी जाऊं तो उसे मैं अपनी विजय मानूंगा। मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। और भगवान आप हथियार हमारे लिए कभी नहीं, हथियार नहीं उठाना, सिर्फ मेरे रथ में बैठकर भगवान मेरे घोड़ों की लगाम संभाल लो। मुझे कहाँ जाना है, युद्ध के समय कहाँ नहीं जाना, ये